नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और ऑफ द रिकॉर्ड में आज बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र की, और उसको लेकर एक लकी चार्म कह लें या फिर एक टोटके को लेकर। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं, लोक कल्याण संकल्प पत्र कहती है। लंबा चौड़ा नाम है, यानी जनता की भलाई के लिए। वैसे आज इसे अमित शाह ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जारी किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के गोमती नगर में है, और मुझे याद आ रहा है कि 2017 में भी इसे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही जारी किया गया था। तब भी नाम यही था, लोक कल्याण संकल्प पत्र। तब कवर पेज जो था वो अलग था। इस बार 5 साल बाद कवर पेज बदल गया। तब कवर पेज पर सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे, और नीचे में जो थी फोटो उसमें उमा भारती से लेकर कलराज मिश्रा और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता थे, राजनाथ सिंह भी थे। इस बार जो तस्वीर थी उसमें सिर्फ मोदी और योगी ही थे कवर पेज पर। लेकिन बात इससे अलग है। हुआ ये कि इससे पहले भी 6 तारीख को बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने का ऐलान किया था, और उस दिन बीजेपी ऑफिस में तैयारी भी हो गई थी। मैं खुद उस मौके पर वहां पर बीजेपी ऑफिस लखनऊ में था, और ये पहली बार हो रहा था। मतलब पिछले कई चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ऑफिस में एक नया हॉल बना है, और वहीं पर यह था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा। अमित शाह भी दिल्ली से आ गए थे, धर्मेंद्र प्रधान भी आ गए थे, सारे बड़े नेता आ गए थे। लेकिन हुआ ये कि जब अमित शाह दिल्ली से रवाना हुए लखनऊ के लिए ना, उसी बीच में एक बहुत दुखद खबर आ गई थी, और वो था कि लता जी नहीं रही, और उस दिन मैनिफेस्टो जारी नहीं हो पाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो आए मंच पर। उनके साथ अमित शाह भी थे, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। सबने लता जी को श्रद्धांजलि दी, और ये हुआ कि मैनिफेस्टो आज जारी नहीं होगा। फिर बाद में जब मैनिफेस्टो का प्लान बना कि 6 तारीख को तो नहीं हो पाया, अब 8 तारीख को करते हैं, तो बीजेपी को लगा कि भाई 6 तारीख को जो नहीं हुआ, लता जी का निधन हो गया, बात कुछ गड़बड़ हो गई, तो लोकेशन चेंज कर देते हैं। क्योंकि उन्हें लगा बीजेपी ऑफिस में करने का मैसेज ठीक नहीं हुआ, ये लकी नहीं रहा। तो फिर याद आया कि 2017 में हमने जिस जगह पे किया था, जहां से पार्टी की 14 साल के बाद, बनवास के बाद सत्ता में वापसी हुई थी, सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने 325 सीटें जीत ली थी, तो वही वाला करिश्मा 300 पार का नारा है। और अगर इसे ऐसा करना है तो चलिए चलते इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। तो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है वो जारी हुआ। वही चेहरे थे, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। तो ये थी घोषणा पत्र और उसके टोटके से जुड़ी हुई कहानी। अब दयाशंकर सिंह को यूपी के जो बीजेपी के नेता हैं, कौन नहीं जानता है। कोई भी चुनाव हो, एमएलसी का, एमपी का, एमएलए का, उनकी टिकट की दावेदारी होती है। लेकिन इस बार उनका मामला अपनी पत्नी से लेकर अनबन को लेकर काफी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। उनकी पत्नी योगी सरकार में मंत्री थी, स्वाति सिंह, सरोजनी नगर सीट है लखनऊ से। दोनों दावेदार थे। अब दोनों को नहीं मिला। वो कहते हैं 2 के झगड़े में तीसरे को फायदा। तो ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह, जिनके परिवार में कई आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह खुद आईजी रैंक की अधिकारी हैं। उनके परिवार में और बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस IRS हैं, इनकम टैक्स में भी। राजेश्वर सिंह को ये सीट मिल गई। अब दयाशंकर क्या करते, क्योंकि ये उन्हें वायदा किया गया था कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। अब सरोजनी नगर सीट पर मामला फंस गया था, और चूंकि लखनऊ में सभी सीटों का जो टिकटों का जो ऐलान किया गया, वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राय मशवरा करके ये तय हुआ कि लखनऊ में जितनी भी सीटें हैं उन सब पर राजनाथ जी से बात विचार कर लिया जाएगा। तब उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस सीट पे कौन लड़ेगा। अब मुझे ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि राजनाथ सिंह और दयाशंकर सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और उसकी वजह मैं बता दूं। वो इसीलिए नहीं है कि जब राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह को पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मिला था, तो सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया था वो दयाशंकर सिंह का ही, और वो इंटरव्यू मैंने ही किया था विधानसभा के बाहर। इसीलिए मुझे वो किस्सा याद भी है, और इसीलिए दयाशंकर सिंह का टिकट कट गया। वजह और भी हो सकती हैं, एक वजह ये भी बताई जा रही है। फिर ये हुआ कि जब धर्मेंद्र प्रधान, जिस दिन मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, यानी बात 6 फरवरी की है, वो आए। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और यूपी चुनाव के प्रभारी भी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, माफ करिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये जो हैं दयाशंकर सिंह,
ये यूपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी साथ साथ काम कर चुके थे। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ये लग रहा था कि टिकट तो दयाशंकर को मिल ही जाएगी जब धर्मेंद्र प्रधान यूपी के प्रभारी। तो जब भी धर्मेंद्र प्रधान आते हैं एयरपोर्ट पे तो दयाशंकर उन्हें लेने जाते हैं। तो दयाशंकर को देखा धर्मेंद्र प्रधान ने तो उनकी शक्ल सूरत जो थी वो देवदास की तरह थी। दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए, बड़े अजीब से कपड़े लत्ते पहने हुए, पैजामा कुर्ता भी यूं ही, शॉल भी ओढ़े थे, तो ऐसे ही लगा जैसे मतलब उनकी पूरी किसी ने खून ही निचोड़ ली है उस टाइप का। टिकट कट गया था और उन्हें ये भी लग रहा था पता नहीं किस्मत ने दगा दे दिया और बलिया से भी टिकट नहीं मिलेगा तो बेचारे कहीं के नहीं रहते, न घर के नहीं घाट के। तो बहुत मुरझाए हुए से चेहरे लेके वो धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई करने पहुंचे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने छूटते ही उन्हें कहा कि भाई कैसे शकल सूरत बना रखी हो। तो बोला क्या करूं मैं। दयाशंकर का जवाब आया, कोई भी रहता उनकी जगह तो यही हालत हो जाती। इतना लंबा संघर्ष और टिकट नहीं मिल पा रहा। तो दयाशंकर ने कहा जाओ आज आप सेव उव कर लो, अच्छे से चमक जाओ। तो दयाशंकर समझ गए कि शायद अब टिकट मिलने वाला है और यही हुआ भी। उस दिन देर रात को बलिया सदर से उनको टिकट मिल गया और उनके टिकट के लिए जो वहां से एक बयानवीर मंत्री भी हैं योगी सरकार में, आनंद स्वरूप शुक्ला, वो नहीं चाहते थे कि वो बलिया सदर से उनका टिकट बदलकर दूसरी सीट पर दे दिया जाए। वहां भी एक बयानवीर थे, बैरिया उस विधानसभा सीट का नाम है जहां से बड़बोले विधायक जो है सुरेंद्र सिंह, उनका टिकट कट गया। अब वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया और दयाशंकर सिंह को टिकट मिल गया। हालांकि चुनाव बड़ा कठिन है। 2007 में भी वो यहाँ से लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे दयाशंकर सिंह। एक और कहानी आपको चलते चलते बताता चलूं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आज लखनऊ में ना खेला होवे, खदेड़ा होवे, सब नारे लगे। ममता बनर्जी ने फुटबॉल किक करके कहा कि भाई यहाँ खदेड़ा होवे, जो अखिलेश यादव कहते हैं। कल ममता बनर्जी आई लखनऊ और जानते हैं आप यकीन नहीं करेंगे, आमतौर पर जब बड़े नेता, खासतौर से वो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जब इस तरह के बड़े नेता आते हैं तो होटल ताज में, रेनेसा में, हयात में, इन सब जगहों पर रुकते हैं। ममता बनर्जी जानते किस होटल में रुकी? वो है लेवाना स्वीट्स में। ये बहुत छोटा सा होटल है और जो मुझे जानकारी मिली उस होटल के जनरल मैनेजर के हवाले से कि उनके लिए खास तौर से झाल मूढ़ी का इंतजाम करने के लिए कहा गया। होटल के मेन्यू में नहीं था तो झाल मूढ़ी का इंतजाम किया गया था। खैर, इससे अलग बात ले चलते हैं आपको कि जब वो सोमवार की शाम को ममता बनर्जी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो अखिलेश यादव को देखकर हैरान रह गए क्योंकि कहीं भी नहीं था कि अखिलेश यादव उन्हें जाएंगे एयरपोर्ट पर अगवानी करने के लिए। ऐसा था कि ममता बनर्जी आएंगी और शाम में अपने होटल चली जाएंगी और फिर मतलब मंगलवार को दोपहर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन अचानक अखिलेश यादव वहां पहुंच गए। अपनी पार्टी के दो नेता राजेंद्र चौधरी और किरण नंदा भी बंगाल से हैं, वहां पहुंच गए। तो ममता बनर्जी ने देख के हैरान रह गई। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए? तो बोला हम तो आपके वेलकम के लिए आए हैं। फिर उन्होंने शॉल भी ओढ़ाया। तो ममता ने कहा कि जब चुनाव जीत जाते तो आप ये देते तो मुझे अच्छा लगता। तो तपाक से अखिलेश ने कहा कि अब आ गई हैं तो जीत भी जाएंगे। तो ये कहानी थी एयरपोर्ट पर। ममता ने उम्मीद नहीं की थी कि अखिलेश उनकी अगवानी करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बहाने ही राष्ट्रीय राजनीति पर भी नजर बनाए हुए। चलते चलते ना एक और छोटा सा बताते चलता हूँ कहानी। ये कहानी है यूपी के बीजेपी के एक प्रवक्ता की। अब मान लीजिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता मंच से किसी एक प्रवक्ता की तारीफ कर दें, उनका नाम ले लें, सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। चलो मंच पे उम्मीदवारों का नाम लेते हैं, जिलाध्यक्ष के नाम लेते हैं लोग, लेकिन प्रवक्ता के नाम मंच से मैंने तो बहुत कम सुना है। इक्के दुक्के अगर वो उम्मीदवार हो जाए, जैसे शलभ मणि त्रिपाठी हैं, वो सूचना सलाहकार हैं, उनका नाम ले लेंगे, उम्मीदवार भी हैं। एक महीने से बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, उनको मेरठ की जिम्मेदारी दी गई। क्या हुआ ना कि यूपी में कई मंडलों में ना बीजेपी ने मीडिया सेंटर बना रखा, वहाँ कई प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगा रखी। तो आलोक अवस्थी की ड्यूटी लगी हुई है मेरठ में। एक जमाने में वे मेरी ही तरह पत्रकार हुआ करते थे, फिर वो नेता बन गए। बहुत सारे लोग बन रहे, जैसे शलभ बन गए, मेरे एक साथी पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस में है, यूपी कांग्रेस में बहुत सारे लोग बन रहे, तो वो भी बन गए प्रवक्ता। बागपत में एक सभा थी अमित शाह की और वहां उन्होंने कहा उनके आलोक अवस्थी की तारीफ करते हुए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद से तो आलोक अवस्थी फ्लाई कर रहे हैं।
पंख होते तो उड़ आती रे, रसिया वो बालमा, जैसे आज मैं ऊपर आसमान नीचे टाइप के गाने गाते हुए ना आलोक अवस्थी, तो वो वीडियो जो है ना वो खूब वायरल हो रहा है। अब हो सकता है उन्होंने ही वायरल कराया, लेकिन अच्छी बात है, चलिए कम से कम नाम ले लिया तो इसी से तो मान सम्मान बढ़ता है, और यही तो राजनीति भी है। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही, फिर जल्द आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और चटपटी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।